मैं सुमित्रा गुप्ता। अपना जो लेख मैंने लिखा था, कण कण में समाहित सत्या का नाम परमात्मा है, तो ये मैं तृतीय वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शेष भाग। तो जैसा कि मेरा भाव रहा कि कण कण में वह परम रूप है और कण कण ही वो परम रूप बना हुआ है, एको हम बहुश्यामा, इस तर्ज पर। तो आगे मैं उसी विषय को कंटिन्यू करती हूँ। आगे इसमें जो भाव दिया मैंने, इस तरह से सभी में परमात्मा सर्वत्र सर्वदा समान रूप से समाहित है, हमेशा ही है। और सच तो ये है कि हम कितना भी कह लें, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर सच कहा जाए तो हर एक भगवान को ही प्यार करता है। वो कैसे? वो भी संतों की वाणी से ही सुना है। तो वो इस तरह, जैसे मुझ में जो बोलने वाला तत्व है, जो कहने वाला तत्व है, वो जब तक मौजूद रहेगा तो सभी मुझसे प्यार करेंगे। और जैसे ही वो तत्व, जैसे ही वो आत्म तत्व मुझसे बाहर चला जाएगा, तो क्या मुझे कोई प्यार करेगा? क्या कहेंगे, ये तो बॉडी हो गई, इसको क्या नाम है, लेके जाओ जल्दी, है ना? ऐसा ही अक्सर होता है सभी के लिए। तो क्या निकल गया? मेरा शरीर वहीं की वहीं है, मेरा शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन एक आत्म तत्व के निकलने से ही मैं कुछ भी नहीं रहूंगी। मैं से मैं निकल जाएगा, मैं से मैं जुदा हो जाएगा, मैं से मैं आत्म तत्व निकल जाएगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोग उसी परमात्मा को ही प्यार करते हैं, अनजाने में। जब अनजाने में करते हैं तो जानबूझ के भी करना आ जाए यदि हमें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारा मिलन, जहां से हम इतने दिनों से दूर हो गए हैं, छुड़ाया हाथ हमने, तो यही गलती हमारी है, पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। तो मिश्री का अगर टुकड़ा किसी भी कोने से खाओगे तो वो मीठा ही लगेगा, है ना? यानी उसकी मिठास जो है पूरी मिश्री के टुकड़े में होगी। इसी तरह वह परम तत्व भी कण कण में व्याप्त है। देखा होगा ना, दूध में से ही घी निकलता है, दूध में घी होता है, लेकिन हम अगर दूध में पूड़ी सेकना चाहें तो नहीं सेक सकते। हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी दूध में से घी निकालने के लिए, तब कहीं हम उसमें से घी प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से वह इस सारे जगत में समाया हुआ है। बस हमको जिस तरह से दूध में से घी निकालने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ेगा दूध को, उसी तरह से परमात्मा को जानने पहचानने के लिए हमें उसके लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सब क्रियाओं को करना पड़ेगा, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। जिस तरह से विशेष प्रक्रिया से दूध में से घी निकाला जाता है,
उसी तरह से प्रभु का अनुभव भी पठन पाठन, सत्संग, प्रेम भक्ति, ज्ञान जैसी विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्वत्र सर्वदा अनुभव किया जा सकता है। प्रभु अनुभव की चीज है, अनुभव की बात है। अब आपको और उदाहरण देती हूँ किस तरह से वह सत्ता है। बिजली के तार में करंट होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जब आप छुओगे तभी दिखाई देगा, तभी अनुभव होगा, दिखाई नहीं देगा, अनुभव होगा। जिस तरह से बिजली के पावर हाउस से करंट को अनेकों यंत्रों में, उपकरणों में, कहीं भी किसी भी रूप में डालकर संचालित किया जाता है, संचारित किया जाता है, उसी तरह से प्रभु तत्व को भी अनेकों रूपों से, अलग अलग नामों से, उपकरणों से, मतलब उपकरणों में मौजूद है, नामों में मौजूद है, विस्तारित देखा जा सकता है। सागर से अलग पानी की बूंद या लहर, सागर से अलग पानी की बूंद या लहर आदि से जाना जाता है। जो सागर में खारापन होगा वही सागर की लहर में खारापन होगा, वही एक सागर की बूंद में भी खारापन होगा। हम उसी सागर की एक छोटी सी बूंद हैं। हम उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं की गुणवत्ता से युक्त है। बस ये है कि जन्मों जन्मों से हम कई योनियों से भटकते हुए, कहा जाता है 84 लाख योनियां होती हैं, उन योनियों से भटकते हुए प्रभु की कृपा से मानव तन में आए हैं। और मानव तन ऐसा है, सुर दुर्लभ मानव तन पाना है। यानी देवताओं को भी ये मानव तन पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मानव तन के द्वारा ही हम कर्म और भोग कर सकते हैं। बाकी की सब भोग योनियां होती हैं। तो मानव जन्म पाकर हमको अपने आत्म तत्व को एक सही दिशा देकर प्रभु के चरणों में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो जो खारापन सागर में है वही खारापन सागर की लहर, सागर की बूंद में मिल जाता है। अगर वह बूंद सागर में मिल जाए तो क्या उसका बूंद नाम रहेगा? वो खुद ही सागर बन जाएगी। सागर की लहर उठ रही है सागर से ही, लेकिन उसी में जब समा जाती है तो वो लहर नहीं कहलाती, वो सागर कहलाती है। सागर की बूंद अगर उड़ के बाहर आ गई है और बाद में फिर उसमें ही विलीन हो जाती है तो वो बूंद नहीं रहेगी, वो सागर बन जाएगी। इसी तरह से हम उनके अंश रूप हैं। जब हम उन्हीं में मिल जाएंगे तो हम भी वो ही हो जाएंगे, सो हम। पर उसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। दूध में से घी निकालने का तो बहुत संक्षिप्त सा प्रयास है, लेकिन मानव रूप में जो हम अंश रूप हैं, इस अंश को मिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और संतों का कहना है कि छोटा सा प्रयास भी आपको परम पद पे मिला सकता है। वो कैसे? हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी या और भी संत हमेशा कहते हैं
कि बस नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर नर उतरहि पारा। तो इसी तरह से सागर की लहर, दरिया की लहर सब जब मिल जाती हैं तो वही कहलाती हैं। आगे उसी तरह संसार में विस्तारित जड़ चेतन जीव जंतुओं आदि को अलग अलग नाम रूप दिए गए हैं, पर जब प्रभु उन रूपों को समेटते हैं, अपने आप में जब समाहित कर लेते हैं, तो ये सब तदाकार यानी परमात्मा रूप, परम रूप ही हो जाते हैं। स्वर्ण के माध्यम से ये सब उदाहरण हमको प्राकृतिक रूप से ही देने पड़ेंगे, है ना। तो लेकिन वो प्राकृतिक रूपों से, तत्वों से परे है और प्राकृतिक में भी है। वो यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, दोनों ही बातें। वो निराकार भी है, वह साकार भी है। वह निर्गुण भी है, वो सगुण भी है। मैंने एक कविता लिखी थी, तुम निराकार कैसे हो सकते हो, तुम में से सब आकार है निकले। तुम निर्गुण कैसे हो सकते हो, तुम में से सब गुण है निकले। तुम निर्विकल्प कैसे हो सकते हो, तुम में से सब विकल्प है निकले। ये भी कविता आपको कभी सुनाऊंगी अलग से। तो स्वर्ण के माध्यम से अलग अलग तरह के गहने बनाए जाते हैं, तो उन गहनों का नाम अलग अलग दिया जाता है ना। जैसे मांग का हो तो मांग टीका, कान का हो तो कान के कुंडल, नाक के हो तो नाक की नथनी, गले का हो तो गले का हरवा, हाथों का कंगन। तो एक ही स्वर्ण से, स्वर्ण नाम है, धातु है, धातु प्योर है, प्योर धातु से कुछ बनाना मुश्किल है। तो जिस तरह प्योर धातु से बनाना कुछ भी मुश्किल है, उसी तरह से हमारे प्रभु परमात्मा ने माया को साथ लेकर और बहुत सारे तत्वों को साथ लेकर प्रकृति का पूरा निर्माण किया है। क्योंकि जिस तरह सोना खालिस नहीं बन सकता, वैसे ही हमारी ये सृष्टि बिना माया के नहीं बन सकती। जड़ चेतन गुण दोषमयी सारी सृष्टि है, गुण भी हैं दोष भी हैं। तो उन टीका, कुंडल, नथनी, इन सब उपकरणों के अलग अलग नाम हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्म तत्व के भी अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, रूप हैं। निराकार साकार हो करके आता वो लीला हमें अपनी दिखाता, वही नाम वही धाम बनता पता है, पता बेपता का पता फिर यही है, मैं ढूंढूं जिसे फिर पता फिर यही है। तो जो स्वर्ण है, स्वर्ण से अलग अलग उपकरण बन गए, लेकिन अगर वो अलग अलग जो उपकरण बने हैं और उन सब उपकरणों को अगर एक साथ गला दिया जाए तो वो स्वर्ण ही बन जाते हैं, फिर उनका नाम रूप सब लय हो जाता है। ऐसे ही जब हम अलग अलग नाम रूप वाले मानव, जंतु, जड़, चेतन, देखा है जब प्रलय होती है तो सब कुछ विलय हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। या आग लग जाए या कुछ भी, आग और पानी से तो कोई भी बच ही नहीं सकता है। तो इस तरह से वो परम तत्व खुद ही कई रूपों में समाहित होता जा रहा है, होता जाता है। तो जब स्वर्ण के सब आभूषणों को पिघला दिया
और तो वो स्वर्ण ही बन जाता है, फिर उसका अलग अलग नाम रूप नहीं होता। और प्रलय काल में जब सब विलय हो जाएंगे तो फिर कौन बचेगा? मैं ही मैं हूँ। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् सत्परम। मैं ही मैं हूँ, पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी। तो कुछ पंक्तियां, चंद पंक्तियां हमारे कवियों ने, बहुत विद्वत कवि हो चुके हैं, उन्होंने कहा, खोजा सकल जहां में पाया तेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां में पाया तेरा पता नहीं। पाया जब तेरा पता, पाया जब तेरा पता, तब मेरा कोई पता नहीं। क्योंकि सो हम, वह है, वही हो गया, वही हो जाएंगे। सागर की बूंद सागर में मिलके सागर ही हो जाती है। सोने के अलग अलग उपकरण जब पिघला दिए जाते हैं, विलय कर दिए जाते हैं, तो वो स्वर्ण ही हो जाते हैं। तो यद्यपि अंत स्थल में तो वही सत्ता, वही तत्व विद्यमान है। प्रभु की तरह तरह की माया के वशीभूत होकर हम सभी सत्यता से अनभिज्ञ हो जाते हैं। और जिन पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए तो वो परमानंद सागर में डूबकर धन्य धन्य हो जाता है, बहुत ही धन्य धन्य हो जाता है। तो दो पंक्तियां, सब कुछ है भगवान का, सब कुछ है भगवान का, सब में है भगवान। मंजुल प्रभु जो कुछ करें, सब में मम कल्याण। मंजुल प्रभु जो कुछ करें, सब में मम कल्याण। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी, कण कण और विविध रूपों में, कण कण और विविध रूपों में व्याप्त नाम, रूपों और आकारों के माध्यम से वे प्रभु स्वयं ही अनेकों प्रकार से अपनी लीला रचा रहे हैं। कभी मोह भ्रमित करके, तो कभी मोह भंग करके, कभी मोह भ्रमित करके, मोह में फंसाकर, और कभी मोह भंग करके, कभी सुख रूप होकर तो कभी दुख रूप होकर, कभी ज्ञान रूप होकर तो कभी अज्ञान रूप होकर। हमारे कबीरदास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। तो हमारे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी ध्यानी संत, कवि, साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है और उस अनुभवों को अपनी लेखनी से, अपनी तूलिका से प्रस्तुत किया है। यही कोशिश थोड़ी सी मेरी रही, जो मैं लिख पाई वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बहुत सारे भाव हैं, अलग अलग भावों के साथ मैं हमेशा प्रस्तुत होती रहूंगी आपके सामने। तो खुदा तो सब जगह, सब में है। खुदा तो सब जगह, सब में है। खुदा से तो कुछ भी जुदा नहीं है, खुदा से तो कुछ भी जुदा नहीं है। प्रभु तुम ही तुम हो, तुम ही तुमसे अलग नहीं कुछ हम। धरती तुम हो, अंबर तुम, दिग दिगंत में तुम ही तुम। इन्हीं सब भावों के साथ मैं अपनी वाणी को, मैं अपने लेख को
यहीं पर विराम देती हूँ और आगे और विषयों के साथ मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगी। ये विषय कण कण में समाहित परम सत्ता का नाम ही परमात्मा है। ये मेरा विषय यहीं पर पूर्ण होता है। लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहीं विराम देती हूँ और आगे अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगी। उस समय के तक धन्यवाद। आप बताइए, लाइक कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, जिससे कि मैं प्रोत्साहित हो सकूं और भी आगे गहनता से लिख सकूं, आपके सामने प्रस्तुतियां दे सकूं। मैं चाहूंगी कि आप अवश्य मुझे प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।